Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope everybody is doing great. So it's our lecture number 5 of MS PowerPoint. MS PowerPoint क्या है? एक कंप्लीट जो है ना इसका आज हम एक ओवरव्यू करेंगे। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्लाइड्स बनाकर आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन विजुअली प्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम MS PowerPoint के सारे टूल्स और टैब जो है ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे कर रही हूँ एंड शो और मिनिमाइज़। अब हमें ओपन करना है अपना MS PowerPoint। तो ये देखें, ये है PowerPoint 2016। तो इसे मैं ओपन कर रही हूँ, दिस वन। ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ठीक है, हम MS वर्ड में जिस तरह से अपना डाटा टाइप करते हैं इस तरह इसमें हम ना स्लाइड्स बनाते हैं। तो इसमें स्लाइड्स बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना मैंने अपने पास एक कंटेंट लेके रखा हुआ है कि भाई मैंने स्लाइड्स कैसे बनानी है। आपने भी जब स्लाइड्स बनानी है तो आपने अपने पास पहले अपने वर्ड में अपना कंटेंट रेडी रखना है। जैसे कि स्लाइड 1 में ये मुझे टाइटल लिखना है, ये टाइटल लिखना है, ये सब टाइटल। उसके बाद स्लाइड 2 में मुझे ये टाइटल होगा और मेरा ये कंटेंट होगा। स्लाइड 3, स्लाइड 4 मैंने ना ये पूरा बना के अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, अब जो है ना इसे हम MS PowerPoint पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं मिनिमाइज़ करके MS PowerPoint को कर रही हूँ ओपन। तो दिस वन हमारे पास ये इंटरफेस है। सबसे पहले जो है ना मैं आपको इसका बताती हूँ फाइल्स में क्या है। न्यू से क्या करते हैं, हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ओपन से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको ओपन कर सकते हैं। सेव से सेव और सेव एज PDF वगैरह। प्रिंट शेयर ये सब कुछ हमने ऑलरेडी MS वर्ड में किया था। अच्छा, इसमें भी ना MS एक्सेल की तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम MS वर्ड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं उन्हें स्किप करके जो चीज़ें नहीं होंगी जस्ट मैं उन्हीं के बारे में गाइड करूँगी। ओके, अब हम आ रहे हैं होम पे। तो इन चीज़ों के टूल्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा इंटरफेस। तो ये है स्लाइड। ठीक है, इसमें हम अपना टाइटल राइट कर सकते हैं, इसमें सब टाइटल। तो सबसे पहले हमें जो है ना वो स्लाइड्स के बारे में देखना है। स्लाइड्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आ रही हूँ लेआउट पे। तो लेआउट से क्या होता है कि आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए। टाइटल स्लाइड चाहिए, मतलब यहाँ पे आप अपना टाइटल और नीचे सब टाइटल राइट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के स्ट्रिप और नीचे कंटेंट चाहिए। ये आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने बताए हैं। मैं जिस तरह का आपके पास कंटेंट होगा उस तरह की जो है आप लोग स्लाइड ले सकते हैं। ये लेआउट वगैरह जो है उस तरह का सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ना जब भी आप ये कुछ भी अप्लाई वगैरह करते हैं, जब आप रीसेट करते हैं तो ये बिल्कुल पहले के जैसा हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से अगर ये देखें, ये स्लाइड पे मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास न्यू स्लाइड आ जाएगी। फिर मैं करूँगी तो फिर न्यू स्लाइड आ जाएगी। अच्छा, न्यू स्लाइड्स पे जब हम आएंगे ना तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की आपको किस टाइप की स्लाइड लेनी है। ठीक है, फिलहाल मैं इस पर राइट क्लिक करके इससे कर रही हूँ डिलीट स्लाइड। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें आता है न्यू स्लाइड लेनी है, डुप्लीकेट करनी है, डिलीट करनी है, ऐड सेक्शन करना है, क्या करना है। फिलहाल मैं इसे कर रही हूँ डिलीट। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे हैं अभी, तो मुझे जो है ना इसे थोड़ा सा रेडी वगैरह करना है। मैं अब इस पर कर रही हूँ राइट क्लिक। देखिए मैंने क्या किया, पेज के ऊपर क्लिक किया, देन किया राइट क्लिक। तो यहाँ से आ गया फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आके तो देखते हैं आपको किस तरह का जो है ना स्लाइड का बैकग्राउंड चाहिए। सॉलिड फिल चाहिए तो यहाँ से इसका हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ मुझे ब्लू में चाहिए, तो ये देखें जस्ट एक सॉलिड कलर हो गया। यहाँ से मैं डिफरेंट कलर में से कुछ भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकती हूँ। जब मैंने ये किया तो ये गया। उसके बाद कहते हैं कि आपको क्या ग्रेडियंट फिल चाहिए। तो ये देखें ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे ना 2 कलर का मिक्सचर होता है। तो यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने कलर को खुद बना सकते हैं। ये देखें ये ऑलरेडी हमारे पास बने हुए कलर हैं, इनको जस्ट हमने अप्लाई वगैरह करना है इस तरह से, यानी कि जो भी हमें चाहिए हम ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर और टेक्सचर फिल। कहते हैं कि आपको जो अपनी बैकग्राउंड पे लगाना है आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर और टेक्सचर फिल। पिक्चर या हम टेक्सचर फिल भी लगा सकते हैं। अब टेक्सचर फिल पे मैं यहाँ पे आती हूँ। ये देखें यहाँ से जो है ना हमारे पास कुछ ये ऑलरेडी PowerPoint में होते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड वगैरह ले सकते हैं। भाई हम इस टाइप की बैकग्राउंड जो भी आपको रखनी हो आप रख सकते हैं। जिस तरह का आपका कंटेंट होता है ना उसी टाइप की आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ पिक्चर पे। तो यहाँ पे फाइल, आपकी PC में कहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, मैं आ रही हूँ डेस्कटॉप पे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपने लोगो पे आ रही हूँ। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी अब बैकग्राउंड हो गई है। अब मैंने इसको कर दिया अप्लाई टू ऑल। अगर मेरे पास 3 या 4 स्लाइड्स हैं तो मैं कह रही हूँ अप्लाई टू ऑल। तो ओके, अब मेरे पास जितनी भी स्लाइड्स आएंगी उन पे यही बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स।
वो इस सूरत में है कि अगर आप कुछ और बैकग्राउंड लेते हैं तो उसका जो है ना वो हाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये हमने कर लिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप जो भी कलर लेते हैं, ये देखें आपको ये जो बैकग्राउंड है ये इस तरह से लाइट भी हो सकती है। अगर मैंने अपना ये सना इनोवेशंस लिखा हुआ है तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह भी कर सकती हूँ, लाइक जैसे मुझे चाहिए। फ़िलहाल मैं इसे बैक ही कर रही हूँ। तो अब ओके अप्लाई टू ऑल करके मैं इसे कर रही हूँ क्रॉस यहाँ से। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट स्लाइड भी मेरे पास इसी तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ना ये देखें, फाइल पे क्लिक करके मैं आ रही हूँ न्यू पे। तो न्यू पे हाँ हमें ना ये कुछ स्लाइड्स शो हो रही हैं कि आपको कौन से वाले जो है ना मतलब टाइटल चाहिए। यहाँ पे कुछ टाइटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, देखें ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लेट्स से जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसमें वो कह रहा है कि आपको ये कलर चाहिए, ये चाहिए, दिस वन, जो भी आपको चाहिए हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इसका बताना था। फ़िलहाल मैं इसी स्लाइड पे आ रही हूँ। ओके तो एक चीज़ मैं और गाइड करूँगा आपको कि जब हम इस तरह से ब्लैंक स्लाइड लेके अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो हम उस कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह फाइल में आके न्यू में आके इनमें से कुछ स्लाइड्स लेते हैं तो जो कलर्स यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं हमें उन्हीं कलर्स में रहना पड़ता है। इन कलर्स को फिर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक्स होती है। अब फ़िलहाल मैं जो आ रही हूँ ना ग्रेडियंट कलर में, तो ग्रेडियंट में मुझे ये वाला कलर आई थिंक ठीक है। ये वेट में से कुछ थोड़ा सा लाइट करती हूँ इस तरह से, हाँ ये ओके हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरी एक्चुअली बैकग्राउंड है ग्रे और ब्लैक तो मुझे इस टाइप का करना था। अब जब मैं यहाँ से करूँगी न्यू स्लाइड पे तो फिर ये वाली स्लाइड आ गया। तो मुझे यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करके इस पे मैंने अप्लाई टू ऑल नहीं किया ना, इस वजह से ये मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल। तो वो देखें वो सब एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लाइड का बैकग्राउंड सेट हो गया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू करना। तो ये जो मेरे पास मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करके पेस्ट करूँगी। स्लाइड 1 में मुझे टाइटल चाहिए ये वाला, इससे मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ मैं करूँगी पेस्ट, ठीक है। ये था हमारा टाइटल। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है टाइम्स न्यू रोमन में कर लेते हैं, ठीक है, दिस वन। और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रही हूँ, चलें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब टाइटल ऐड करना है। सब टाइटल के लिए ये है हमारे पास, ये मैंने कर लिया यहाँ पे पेस्ट। इसे भी मैं सेलेक्ट करके क्या कर रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और इसका जो है मैं 28 पे कर रही हूँ, चल 32 पे करते हैं। और इसे मैं साथ में बोल्ड भी करूँगी क्योंकि ये क्या है हमारा सब टाइटल। ओके हो गया। इसे अब हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। ओके हो गया, ये हमारा हो गया सब टाइटल और टाइटल। अब फ़िलहाल इसे जो है मैं कर रही हूँ यहाँ से डिलीट स्लाइड मैं बताती हूँ अभी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तो था टाइटल और सब टाइटल, तो ये मैंने इस तरह का लिया। अब जब मुझे न्यू स्लाइड में आना है तो न्यू स्लाइड ना मुझे इस तरह की चाहिए कि जिसमें जस्ट मैंने एक हेडिंग देनी है और नीचे मैंने उसकी कंटेंट राइट करना है। तो मुझे वो इस टाइप का चाहिए नहीं था, इस वजह से मैंने जो नेक्स्ट वाला है वो इस तरह का ले लिया। अब मैं यहाँ पे आके कर रही हूँ व्हाट इज़ AI, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो पेस्ट करेंगे और इसका है कंटेंट है, इसे मैंने सी करके यहाँ पे वी कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब जस्ट आपने क्या करना है, इसकी आपको करना है फ़ॉन्ट स्टाइल जिस तरह का आप रखना चाहते हैं, आप तो ज़ाहिर वही रखेंगे। उसके बाद इसे भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ओके हो गया। अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं ना इसे अब थोड़ा सा वो करना चाहती हूँ, जैसे कि हाईलाइट वगैरह करना चाहती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करना है, इंसर्ट में आके मैं ले रही हूँ यहाँ से एक शेप। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी MS वर्ड में कर लिया हुआ है। इसे मैं ले रही हूँ शेप में, ठीक हो गया। तो शेप का फिल ब्लैक, आउटलाइन वाइट, आउटलाइन हम कर रहे हैं हाँ वाइट, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं कर रही हूँ सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो आगे आ जाए और शेप पीछे चली जाए। तो ये देखें सेंड टू बैक हो गया। अब जो टेक्स्ट का कलर था ना वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके जस्ट उसको वाइट कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्लैक था तो ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रहा ना, इसलिए। तो ये देखें ठीक हो गया। अब जो है ना ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो ये देखें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हूँ। ओके जी डन।
ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी। तो अब क्या मतलब, अब हम जितनी भी स्लाइड्स बनाएंगे हम 1 बाय 1 सबको इस तरह से रेडी करते जाएंगे, मतलब हर एक पे हम ये फॉर्मेटिंग करेंगे नहीं। अब मैंने ये स्लाइड रेडी कर लिया ना, इसको जस्ट मैंने यहाँ से करके करना है डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया। अब मेरे पास ये तो हमने रखनी है, इस वाली को हमने क्या करना है, जो यहाँ से मेरे पास स्लाइड 3 थी इसको मैंने जस्ट यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। अब बार बार तो मैं ये चीज़ नहीं लेके आऊँगी ना, बस मुझे इसका कलर ही चेंज करना होगा, वो मैंने कर लिया। और यहाँ से क्या कर रही हूँ, इसे भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। ओके, तो मैं अब जल्दी से जो है ना ये सारा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने ये सारा जो है ना स्लाइड्स वगैरह रेडी कर ली हैं, और बल्कि मैंने लास्ट स्लाइड पे थैंक यू भी लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ, तो मुझे इंसर्ट पे आके हेडर एंड फुटर में आना है। मुझे ना अपना फुटर चाहिए, तो मैं फुटर पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो भी फुटर टाइप करना है मैं ऐसे कर रही हूँ Ctrl+V, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो इसमें मैंने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अप्लाई टू ऑल। तो ये देखें, ये है लग गया हमारा फुटर। ओके, तो इसको मैं अभी सिलेक्ट करके तो मैं ऐसे कर रही हूँ, इसकी ब्लैक फॉन्ट ब्लैक कर रही हूँ, और यहाँ से मैं ऐसे कर रही हूँ एरियल बोल्ड, और थोड़ा सा मैं इसे इतना ही बहुत है ये, ठीक है। बल्कि मैं ऐसे कर रही हूँ टाइम्स न्यू रोमन, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो टाइम्स न्यू रोमन में ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल ये देखें, ये हमारा फुटर है। अच्छा, ये हमारा फुटर तो है, लेकिन क्या ये इसी तरह से इसको हम यहाँ से पकड़ के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नीचे चला गया था। ये देखें, ये सक्सेस, और यहाँ से इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक जैसे हमें सेट करना हो। तो ये हमारा हो गया फुटर, ठीक है। ओके जी, इसके बाद क्या करेंगे, हमारा हेडर फुटर का पता चल गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे आके ये देखें पिक्चर्स में, तो अगर मुझे ये पिक्चर ऐड करनी है तो मैं इसे इंसर्ट कर रही हूँ। क्रॉप वगैरह करने के बाद इसको हम छोटा बड़ा करके बिल्कुल होम की तरह इस तरह हम ले सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जब हम यहाँ हेडर पे आते हैं तो वो हमें पूछता है कि आपने ये जो भी हेडर या फुटर आप लोग लिख रहे हो आपने अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करना है। तो हम कहते हैं जी भाई हमने अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करना है, ठीक है। तो वो सारी स्लाइड्स में लग जाता है, देखें ना वो हर स्लाइड में लग गया हुआ है। लेकिन जब पिक्चर पे आओगे ना तो वो नहीं पूछेगा कि आपको हर स्लाइड पे लगाना है। इसलिए आपने क्या करना है कि जब आप लोग फर्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट कर रहे हो ना तभी पिक्चर लगा लें, और फिर जब डुप्लीकेट करते जाओगे तो ये पिक्चर साथ साथ ही आपकी चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, हेडर या फुटर लगा सकते हो। अब हेडर फुटर में ना मुझे एक और चीज़ बतानी थी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड का नंबर हम लिख सकते हैं, उसके बाद डेट एंड टाइम लिख सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वगैरह हो, नोट्स एंड हैंडआउट्स। तो यहाँ से हम अपना हेडर भी लगा सकते हैं, पेज नंबर वगैरह जो भी चीज़ हमें लगानी हो। फ़िलहाल मैंने ना इसे तो कर रही हूँ ख़त्म। जो मैंने स्लाइड नंबर और डेट पे क्लिक किया, देखें इससे क्या होता है, ये रही। तो ये देखें डेट, ये हमारे पास यहाँ पे ना कुछ आज की डेट आ गई है जो मैंने अभी की है ना डेट पे, ये देखें, ठीक है। हर स्लाइड पे ये आ गई है। उसके बाद स्लाइड का नंबर जो हमने लिखा है वो ये है 1 2 3 4, लाइक स्लाइड नंबर भी आ गया, डेट भी आ गया। ऑल राइट, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, अब देखें ना मैं ज़रा थोड़े से टूल्स का ओवरव्यू करती हूँ। ये न्यू स्लाइड्स का मैंने बता दिया। उसके अलावा ये फॉन्ट वगैरह का था, ये आपको जैसे ऑलरेडी पता है। बुलेट्स और अलाइनमेंट सेंटर है। शेप्स यहाँ से हम ले सकते हैं, शेप फिल, आउटलाइन और शेप इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये सारा मैंने MS वर्ड में बता दिया था। अब इंसर्ट में ये चीज़ें सेम है MS वर्ड की तरह, टेबल्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन लेना, स्क्रीनशॉट, शेप्स वगैरह, इसमें मतलब कुछ भी बताने के लिए नहीं है न्यू। ओके, तो नेक्स्ट डिज़ाइन है। डिज़ाइन में ये वही स्लाइड्स हैं जो कि मैंने यहाँ से ना न्यू पे करके जो दिखाई थी। यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हमारे थीम है। उसके बाद यहाँ से हम अपनी स्लाइड का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन। ये ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की तरह जिस तरह MS वर्ड में है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये वही है जो मैंने ना यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड से ये बताया था ना सारा, वो हम आप चाहें तो राइट क्लिक करके कर लें या चाहें तो यहाँ से कर लें, सेम है। नेक्स्ट है ट्रांजिशंस
एनिमेशन, स्लाइड शो। अब इन तीनों की ना सेम है, ये मैं बताती हूँ। उससे पहले कि मैं आपको व्यू बता लूँ, ये सारा व्यू जो है ये मैंने MS वर्ड में 1 बाय 1 आपको बताया था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को व्यू किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टैब क्या करता है, ये स्लाइड चेंज इफेक्ट है, ठीक है। ये हमें बताता है कि जब हमने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है तो हमने कौन सी इफ़ेक्ट लगाने हैं, किस तरह से जाना है। उसके बाद ये इफ़ेक्ट ऑप्शन ट्रांजिशन की डायरेक्शन के लिए होता है। अगर हम अप्लाई टू ऑल करें तो सब स्लाइड्स पे होता है। मैं भी आपको करके भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास एनिमेशन का टैब है, एनिमेशन टैब से क्या होता है, इससे आप स्लाइड के अंदर कंटेक्स्ट, जो टेक्स्ट इमेज वगैरह होती हैं, उसे मूव या अपीयर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो टैब से क्या होता है, प्रेजेंटेशन कंट्रोल। जब आप प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं तो ये टैब यूज़ होता है। स्टार्ट स्लाइड से हमने मतलब कहाँ से किस तरह से अपना ये दिखाना है अपनी स्लाइड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, अगर मैं ट्रांजिशन में आ रही हूँ तो ये तो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। कट लाइक इस तरह से शो होगा, दिस वन। फेड से ऐसे शो होगा, पुश, वाइप, स्प्लिट, दिस वन, रिवील। ओके, फिलहाल मैं ना मैं इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, हम इसके साथ कोई साउंड भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी लैपटॉप में अगर हो तो हम वहाँ से इसको ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ले रही। इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, अगर मैं इसे कम करती हूँ तो देखें बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। मैं और कम कर रही हूँ तो दिस वन, नो, मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ओके, मैं इतना कर रही हूँ तो इतना ठीक है। उसके बाद मैंने इसको किया अप्लाई टू ऑल, तो ये क्या हो गया, मेरी ऑल स्लाइड्स पे हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आ रही हूँ एनिमेशंस पे। तो एनिमेशन जो है वो मुझे ऐड करनी है इस पे मैं ऐड कर रही हूँ ना, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स पे या टेक्स्ट वगैरह पे लगता है ना, तो ठीक है। मैं इस पे ऐड करती हूँ दिस वन। ये इस तरह से बन रही है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे नहीं करना तो मैं यहाँ से कोई किसी और तरह से ले लेती हूँ, तो वो इस तरह से बन रहा है। लाइक मेरे ख्याल से व्हील वाला अच्छा था, तो ये भी डन हो गया। उसके बाद यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन जितनी ऑलरेडी है मैं उसको उतना छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड शो पे आके, तो ये स्लाइड शो पे हमें ना अपना लाइक स्लाइड्स को शो करना होता है कि किस तरह से हमने करना है फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से आप लोगों ने करना है। फर्स्ट करेंगे, मैं ना ये 4 वाली स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, तो फिर मैं फ्रॉम बिगनिंग करूँगी तो मुझे 1 स्लाइड से लेकर शो होगा। अगर मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूँगी तो मुझे यहाँ 4 वाले से होगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रॉम बिगनिंग, तो ये देखें मुझे ये फर्स्ट स्लाइड से इस तरह से शो हो रहा है जो मैंने इफेक्ट लगाया था, ठीक है। अब मेरे क्लिक करने से हमें ये एनिमेशन जो मैंने लगाई थी मुझे वो भी शो हो गया। अब मैंने जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारी होगी सेकंड, थर्ड। ये देखें 1 बाय 1 मुझे स्लाइड्स शो हो रही हैं, लेकिन उसी इफेक्ट के साथ शो हो रही हैं जो मैंने इफेक्ट लगाया था। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके एंड शो करूँगी तो ये बैक हो जाएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ से इफेक्ट पे आ रही हूँ ट्रांजिशन से, तो मैं इसे किसी और तरह से करना चाहती हूँ, ठीक है। चलें मैं इसको अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई टू ऑल, और स्लाइड शो से जा रही हूँ मैं फ्रॉम बिगनिंग से। तो अब देखते हैं किस तरह शो होता है। ठीक है, लाइक इस चीज़ की आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी कि हमने जो इफेक्ट लगाया होगा हमें उस तरह से हमारी जो स्लाइड है वो शो होगी। अब मैं इसे कर रही हूँ एंड शो, राइट क्लिक करके ना हम एंड शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने MS पावरपॉइंट के इसेंशियल यूजेबल टैब्स और टूल्स को जो है ना डिटेल में समझ ली है। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक्सट्रीमली यूज़ होता है, ठीक है। आप इसे स्कूल, बिजनेस या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। So I hope everything is clear and that you will make sure to practice it. Wishing you the best of luck and take care. Allah Hafiz.